हाँ स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स और जो वर्ड की एक्सप्लेनेशन है वो कम्प्लीटली इटोमोलॉजी पर बेस्ड होंगे, जो कि ग्रीक, लैटिन और फ्रेंच से लिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज अबेस। फर्स्ट वर्ड इज अबेस। तो जो हमारा अबेस है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है और दूसरा है बेस। मीन्स होता है डाउन, बेस मीन्स होता है लो। तो ब्रिंग समबडी डाउन इज कॉल्ड अबेस। मीन्स किसी को डाउन करना या किसी को नीचा दिखाना, उसे हम क्या बोलेंगे? अबेस। इट मीन्स दैट ह्यूमिलिएट। जो हमारा सेकंड वर्ड है ये बना हुआ है एबरेशन। तो अब दो वर्ड है अब और अर। तो अब मीन्स होता है अबे और अर मीन्स होता है टू मिस्टेक, टू गोइंग अबे टुवर्ड्स द मिस्टेक, टू गो अबे या टू डिविएट फ्रॉम द नॉर्मल पाथ ऑफ डूइंग। जब आप कोई सामान्य से जो रास्ता आप कर रहे हैं और अनुचित रास्ते या गलत रास्ते पर जाना, उसे क्या बोलते हैं? एबरेशन। तो इसका सिनोनिम्स होगा डेविएशन। जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है अबेट। तो अ मीन्स होता है टू और बेट मीन्स होता है टू अर्ज। टू अर्ज समबडी या समवन टू डू समथिंग स्पेशली रॉन्ग इज कॉल्ड अबेट। मतलब किसी चीज को, गलत चीजों के, किसी आदमी या व्यक्ति को गलत काम करने के लिए उकसाना ही क्या है? अबेट है। इट मीन्स दैट इनकरेज। इसका यूज हमेशा बैड सेंस के लिए होता है। हमारा फोर्थ वर्ड है अबेयंस। तो इसमें जो पहला वर्ड है आ और दूसरा वर्ड है बे। तो अ मीन्स होता है टू और बे मीन्स होता है गैफ। टू मेक अ गैफ इज कॉल्ड अबेयंस। तो गैफ करना मीन्स किसी चीज को क्या कर देना? कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देना, छोड़ देना। तो इट मीन्स दैट सस्पेंडेड एक्शन। नेक्स्ट की बात करें ऑब्जेक्ट। तो अब मीन्स होता है अबे और जेक्ट मीन्स होता है थ्रो। टू थ्रो समबडी, टू थ्रो समबडी और समथिंग कंप्लीटली इज नोन एज ऑब्जेक्ट। तो किसी को दयनीय स्थिति में छोड़ देना, जब किसी के पास मजबूरी हो और अपनी वो समस्या को सॉल्व ना कर सके और उसी टाइम में उसके जो आसपास चाहने वाले लगे उसे छोड़ दें, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और उसी के सिनोनिम्स क्या है? रिजिड। सिक्स की बात करें अबज्योर। तो अब मीन्स होता है अबे और जोर मीन्स होता है ओथ और ला। टू श्योर अवे बाई ला, मतलब शपथ या शपथ करके या प्रतिज्ञा करके किसी आदमी को या किसी चीज को छोड़ देना, उसे क्या बोलते हैं? अबज्योर। तो उसके लिए सिनोनिम्स क्या हो? रेनाउंस। रेनाउंस मीन्स भी सेम, किसी तरीके से छोड़ देना। सेवंथ वर्ड इज एब्ल्यूशन। तो अब मीन्स होता है अबे और ल्यूट मीन्स होता है टू वॉश। तो क्या करना? वो किसी चीज को वॉश अवे कर देना। वॉश अवे मतलब किसी गंदगी को वॉश अवे कर देना, साफ कर देना, उसे कंप्लीट रूप से क्या करना? क्लीन कर देना ही क्या है? एब्ल्यूशन है। तो इसके लिए क्या होगा? फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस क्या होगा? मतलब अपने हार्ट के अंदर से किसी के लिए जो बुराइयां हैं उन्हें साफ कर देना ही क्या है? फॉरगिवनेस है। तो इसमें भी क्लीन है और इसमें भी क्लीन है। ठीक है। एट्थ वर्ड है एबनेगेशन। तो अब मीन्स होता है अवे और नेग मीन्स होता है टू डिनाई। टू डिनाई योर सेल्फ इज कॉल्ड एबनेगेशन। तो सेल्फ डिनाइल इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन एप्ट। तो इन मीन्स नॉट, एप्ट मीन्स suitable. तो anything or anybody or something that would be not able to do anything, या कह सकते हैं anything or anyone which is not able to do anything or which is going to be not suitable means unsuitable या not suitable is called clumsy. तो ऐसी कोई चीज जो क्या हो? खुद कैपेबल ना हो, खुद सूट ना करे और उस चीज में क्या हो? अयोग्य हो, उसे क्या बोलते हैं? इनेप्ट। मतलब अपने काम को सही तरीके से ना कर पाए, तो उसे क्या बोलते हैं? इनेप्ट। इसका क्लमजी इज राइट आंसर। टेंथ की बात करें इनआर्टिकुलेट। तो इन मीन्स नॉट, आर्टिकुलेट मीन्स टू एक्सप्रेस और स्पोकन क्लियरली। तो एनीथिंग विच इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस्ड और स्पोकन क्लियरली इज कॉल्ड इनआर्टिकुलेट। ऐसी कोई चीज जिसे हम अच्छे से बोल ना पाएं या उसे अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाएं, वो क्या है? इनआर्टिकुलेट। और इसका सही सिनोनिम्स क्या है? इनकोहेरेंट। 11th की बात करें क्रोनिक। तो क्रोनस मीन्स होता है टाइम। तो ऐसी कोई चीज जो बहुत टाइम तक चले उसे क्या बोलते हैं? क्रोनिक। तो क्रोनिक मीन्स परसिस्टेंट और ये भी जनरली बैड सेंस में यूज होता है। तो इसका सेम क्या है? परसिस्टेंस। 12th की बात करें इंडेलिबल। तो इन मीन्स होता है नॉट और जो डेल वर्ड है ये किससे लिया गया है? इरेज से और डिस्ट्रॉय से। तो ऐसी कोई चीज जिसे क्या किया जा सकता है? इरेज नहीं किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या बोलेंगे? इनडेलिबल। तो इसके लिए क्या है? इन मीन्स नॉट, इरेज मीन्स किसी चीज को मिटाना। तो ऐसी कोई चीज जिसे आप मिटा ना सके वो भी क्या है? इनरेजेबल है। तो इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं लेथल। लेथल मीन्स होता है रिलेटिंग टू डेथ। तो कैपेबल ऑफ काजिंग डेथ। ऐसी कोई चीज जो आपको डेथ ला दे, मृत्यु ला दे, उसे हम क्या बोलते हैं? लेथल बोलते हैं। तो इसके लिए सही वर्ड है फैटल। 14 की बात करें प्रेवेलेंट। तो प्री मीन्स होता है बिफोर, वेलेरी मीन्स टू बी स्ट्रांग।
तो वी नो दैट एनीथिंग और एनीबडी विच इज स्ट्रॉन्ग अर्लियर और बिफोर द टाइम ऑफ पीरियड, ऐसी कोई जिसे हम जानते हैं कि पहले से वो क्या है मजबूत है और पहले से ही क्या है वो चीज़ वहाँ पर स्ट्रांग रूप से क्या करती है एग्जिस्टेंस करती है, उसी क्या बोलते हैं प्रिवेलेंट बोलते हैं। तो एक कॉमन बात है, अगर हमें पता है कि कोई आदमी बहुत बड़ा आदमी है, कोई सिचुएशन कितनी अच्छी है, कौन कितना बुरा आदमी है, तो वो क्या है कॉमन। तो ऐसी कोई चीज़ जो पहले से जानना, पहले से स्ट्रांग हो और उसे हम पहले से जाने कि हाँ ये चीज़ है, उसे क्या बोलेंगे इट्स क्वाइट कॉमन। 15 की बात करें तो प्रिकैरियस। प्रिकैरियस मीन्स होता है ऑब्टेन्ड ओनली बाय प्रेयर, जब आपके हाथों से सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं निकल जाती हैं और क्या रह जाता है सिर्फ प्रेयर के थ्रू ही वो चीज़ें क्या की जा सकती हैं ऑब्टेन की जा सकती हैं। तो आप भगवान के सामने जब प्रेयर करते हैं तो भगवान का मूड है, आपको देते हैं नहीं देते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है फिक्स नहीं होती, श्योर नहीं होती, तो उसमें हमेशा क्या रहती है अनसर्टन और रिस्क बना रहता है। तो इसलिए उन चीज़ों को क्या बोलते हैं डेंजरस बोलते हैं। और एकदम क्लियर इसका सिनोनिम्स क्या है अनसर्टन और रिस्की। 16 की बात करें स्टेराइल। स्टेराइल मीन्स होता है अनेबल टू प्रोड्यूस, ऐसी कोई चीज ऐसा कोई व्यक्ति जो क्या कर सके कुछ चीजें प्रोड्यूस ना कर सके। ये लिविंग के लिए भी यूज होता है और नॉन लिविंग के लिए भी। तो इसका सही वर्ड क्या होगा बैरन। मीन्स बैरन यहाँ पर जनरली यूज किया जाता है लैंड के लिए, ऐसी कोई जमीन जहाँ पर आप खेती वगैरह नहीं कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड बैरन। और ऐसी कोई चीज जो प्रोडक्टिव ना हो उसे क्या कहते हैं स्टेराइल। नेक्स्ट देखते हैं डेफर। तो देखें डेस या डेफ मीन्स होता है अपार्ट और फेरी मीन्स होता है टू कैरी, कैरी अवे टू अ लेटर टाइम। मतलब किसी चीज को हम चलो लेके जाते हैं कि अभी अभी नहीं करेंगे, आज जैसे मान लीजिए आज हम सिनेमिक्स पढ़ रहे हैं, इसे क्या करते हैं नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे, 10 दिन बाद पढ़ेंगे, 15 दिन बाद पढ़ेंगे, तो इस चीज को क्या बोलते हैं डेफर। तो डेफ मीन्स होता है अपार्ट और अवे और फेर मीन्स होता है टू कैरी, किसी चीज को क्या करना किसी लेटर टाइम के लिए क्या करना आगे ले जाना हो क्या है डेफर है। इट मीन्स दैट पोस्टपोन। तो यहाँ पर तो पोस्टपोन है नहीं, तो सही से वर्ड क्या होगा इसके लिए डिले। 18 की बात करें तो परप्लेक्स। तो पर मीन्स होता है कंप्लीटली थ्रू, और प्लेक्स मतलब होता है ट्विस्टेड या फोल्ड। तो इसका मतलब होता है कंप्लीटली और थरली, और प्लेक्स मतलब होता है मोड़ना या उलझा हुआ। तो कोई चीज इतनी ज्यादा उलझी हुई हो कि उसमें आप उसे आप खुद ही न सुलझा पाए, उसे क्या बोलते हैं परप्लेक्स बोलते हैं। सो ट्विस्टेड और टैंगल दैट यू बिकम कंफ्यूज्ड, कोई चीज इतनी ज्यादा ट्विस्टेड और टैंगल्ड हो जिसे आप खुद क्या कर पाए सॉल्व ना कर पाएं, और करने जाएं तो आप खुद कंफ्यूज हो उसे बोले इसका सिनोनिम्स होगा बेविल्डर। 9th इज डिवाउट। डी मीन्स होता है कंप्लीटली और वाट मीन्स होता है टू बी प्रॉमिस। तो किसी चीज से एकदम कंप्लीटली प्रॉमिस करना कि यहाँ ऐसा होगा उसे क्या बोलेंगे डिवाउट। इसका मतलब होता है डेडिकेटेड, और ये हमेशा गुड सेंस में वर्ड यूज होता है। तो पायस इसका क्या है राइट वर्ड है। एक बार फिर डी मीन्स होता है कंप्लीटली, वाउट मीन्स टू मेक अ प्रॉमिस। तो किसी चीज से कंप्लीटली प्रॉमिस करना ही क्या है डिवाउट है। 20 की बात करें रेनाउन। तो रेनाउन ये डायरेक्ट वर्ड टेकन किया गया है, फ्रेंच का वर्ड है रेनाउन, जिसका मतलब होता है ग्रेट नेम, जिसका बहुत ज्यादा नाम होता है। इट मीन्स दैट फेम। नेक्स्ट की बात करें तो प्रोफ्लिगेट। तो देखें प्रो मीन्स फोर्थ और कंप्लीटली, फ्रीगेट मीन्स होता है टू स्ट्राइक, वन हु हैज बीन स्ट्रिकन बाय रेकलेस बिहेवियर। ऐसा कोई आदमी जो अपने आप से रेकलेस बिहेवियर से क्या है वो है स्ट्रिकन है, मतलब खुद वो एकदम करेक्ट बिहेवियर में क्या है वो अपने आप को उसमें स्ट्राइक करके रखा है, उससे वो छुटकारा नहीं पा सकता है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं प्रोफिलिगेट। इसमें सिंपल सी बात है, प्रो मतलब होता है कंप्लीटली, और प्रो मतलब हो गया कंप्लीटली। ये जो प्रो के बाद ये जो आपका फ्रीगेट वर्ड है ये डायरेक्टली किसी लिए फ्रीगेट से, जिसका मतलब है टू स्ट्राइक। इसका मतलब इमोरल, ऐसा कोई आदमी जो अपने गलत नेचर या गलत करेक्टर से की वजह से क्या है अपने आप में जकड़ा हुआ है। हाँ ये वर्ड में भूलत जकड़ा हुआ है। स्ट्रिकन मतलब जकड़ा हुआ, जो आदमी अपने गलत बिहेवियर की वजह से अपने अंदर ही अंदर क्या है जकड़ा हुआ है, उसे क्या बोल देंगे प्रोफिलिगेट। और उसके लिए सही वर्ड क्या है इमोरल, करेक्टर सही ना होना। 22 को बात करें ओरेकुलर। तो ये भी ओरेकुलम एक डायरेक्ट वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है डिवाइन अटरेंस, मतलब भगवान के द्वारा बोली गई बातें। और भगवान के द्वारा बोली गई बातें भगवान ही जाने। आदमी जो ह्यूमन बींग्स वो इतने कैपेबल नहीं होते कि उनकी बात को क्या कर पाए वो अच्छे से समझ पाए। तो इसका मतलब क्या हो जाए ओरेकुलर मींस क्रिप्टिक, मतलब छुपी हुई बातें जिसमें कुछ कहने का सेंस और है और उसमें कुछ ज्यादा चीजें निकल रही हैं। 23 की बात करें तो नॉजियस, इसका मतलब तो जो वर्ड है तो नॉस से लिया गया, जिसका मतलब होता है शिप। जब आप समुद्र में शिप चलते हैं तो गोल गोल जब इधर उधर घूमती है तो आपका जी क्या करता है मचलाने लगता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं शिप सिकनेस। उसी से वर्ड लिया गया है लोथसम, उसी से वर्ड क्या लिया गया है लोथसम। अगर 24 की बात करें तो मल्टीट्यूड, ये भी वर्ड दो चीजों से बना है, पहला है मल्टस और दूसरा है ट्यूड। तो मल्टस मीन्स होता है मैनी और ट्यूड मीन्स होता है स्टेट। द स्टेट ऑफ बीइंग मैनी इज कॉल्ड मल्टीट्यूड। तो इसका सिंपल सी बात है सिनोनिम्स क्या होगा मैस होगा।
नेक्स्ट की बात करें जेडेड, तो ये भी वही ये वर्ड डायरेक्टली लैटिन और ग्रीक से डेटेड है। ये वर्ड जनरली क्या होता था, घोड़ों के लिए यूज किया जाता था। जब घोड़ा बहुत ज़्यादा क्या हो जाता था, काम करने की वजह से वर्न आउट हो जाता था, मतलब थक जाता था, तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता था। तो मतलब बहुत ज़्यादा थका होना, इट मीन्स दैट टायर्ड। ये दो वर्ड है जिन्हें आपको करना है और इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये है आपका एबेटर और ये है आपका सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड वर्ड, दो वर्ड को आपको करना है। ये था कंप्लीट वीडियो 25 का सेट। इसमें हम टोटल कितने करेंगे, 50 सेट, तो 25 इंटू हम 50 का लगाएंगे, 25 इंटू 50 सेट करेंगे 50 सेट। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे बैंक पीओ हो, चाहे एमटीएस का पेपर हो, मतलब जितने भी एडवांस लेवल्स के सिनोनिम्स आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, इस सेशन में अपन सभी को सॉल्व कराएंगे वन बाय वन। तो ये था कंप्लीट वीडियो 25 का सेट। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।